हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम आपके लिए विशेष इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें प्रकाश और मानव नेत्र 10th क्लास एनसीईआरटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रकाश वाली चैप्टर से। प्रकाश का अपवर्तन एवं प्रकाश का परावर्तन से संबंधित मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले देखो, प्रकाश का जो परावर्तन है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में प्रकाश के अपवर्तन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में लेंस से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो प्रकाश का परावर्तन है, इसमें से ये क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायग्राम के माध्यम से उसको बता सकते हो कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और उसके नियम पूछेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। भाई, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा ये हो गया। यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये बराबर बता रहा है, तो ये आपतन कोण का मान दे सकता है 45 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 45 डिग्री। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको चित्र के माध्यम से बताना है कि ये प्रकाश स्रोत है, आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह विलंब हो गया। तो इस प्रकार से डेफिनेशन प्रकाश के परावर्तन की, नियम पूछे जा सकते हैं। क्लियर बात? दो क्वेश्चन यहां से, अगर छोटा सा और भी क्वेश्चन दे तो इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है। उसके बाद में पूछे जाते हैं क्वेश्चन गोलीय दर्पण से। यहां से देखो क्या क्या पूछा जाता है गोलीय दर्पण से। सबसे पहले तो यही पूछेगा कि गोलीय दर्पण किससे कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। नॉर्मल सी डेफिनेशन है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। एक तो अवतल होता है दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल के अंदर आपको क्या बताना है? जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ और पोलिश बाहर की तरफ, उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ और पोलिश अंदर की तरफ की भी हो, उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। नॉर्मल डेफिनेशन। फिर इन्हीं दोनों के पूछे जाते हैं उपयोग। क्या पूछे जाते हैं? उपयोग। अब उपयोग के अंदर क्या पूछेगा? या तो सीधे सीधे पूछ लेगा कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखो या उत्तल दर्पण के उपयोग लिखो, या क्वेश्चन पूछेगा कि दंत विशेषज्ञ द्वारा धातु को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है अवतल दर्पण। या गाड़ी चलाते समय जो ड्राइवर होता है वो पीछे की वस्तु देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, तो वो है आपका उत्तल। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला वो क्वेश्चन पूछेगा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले तो अगर कोई इंपोर्टेंट है तो वो है आपकी मुख्य अक्ष। ये आपको आनी चाहिए। मुख्य अक्ष के बाद में आपको आनी चाहिए अवतल और उत्तल। इन दोनों दर्पण के फोकस बिंदु की ये भी मैं समझाऊंगा। इसके बाद में ध्रुवीय की आनी चाहिए। उसके बाद में अगर कोई मोस्ट इंपोर्टेंट है तो वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बाद में वो पूछेगा तो वक्रता त्रिज्या। और इसके बाद में अगर वो पूछेगा तो वो पूछेगा द्वार्क। ये हो गई 6। उसके बाद में वो पूछेगा तो वो पूछेगा कि फोकस दूरी। इतनी सारी परिभाषाएं बनती है कहां से? गोलीय दर्पण से। मुख्य अक्ष क्या होता है? जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है उससे खींची गई एक सीधी दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव से खींची गई सीधी रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु किसे कहते हैं?
मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। और उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। ध्रुवीय गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बीच के केंद्र को कहा जाता है ध्रुवीय वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण गोले का भाग होता है और उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? गोलीय वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुवीय से खींची गई सीधी रेखा को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। द्वार उस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके व्यास को कहा जाता है द्वार। फोकस दूरी फोकस बिंदु और वक्र उस फोकस बिंदु और ध्रुवीय के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। नॉर्मल सी परिभाषाएं जो आपको आनी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिंब एवं प्रतिबिंब से संबंधित, उनके आरेख पूछे जाते हैं। जो बिंब की स्थिति हमें दी हुई होती है, बिंब की स्थिति हमें दी हुई होती है और प्रतिबिंब की स्थिति हमें पूछता है। प्रतिबिंब या साइज भी पूछता है, प्रतिबिंब की स्थिति या उनकी प्रकृति भी पूछता है। तो जैसे कि पहली है, अगर अनंत पे है कोई भी बिंब हमारा कहाँ है? अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। यदि C से परे, C का मतलब होता है वक्रता केंद्र, C का मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र से परे है, तो ये बनेगा आपके C व F के मध्य, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। इसके बाद में तीसरा है C व F के मध्य, तो ये कहाँ बनेगा? C से परे बनेगा, वक्रता केंद्र से परे बनेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछेगा, तो वो पूछेगा जैसे कि वक्रता केंद्र पर, अगर वक्रता केंद्र पर हो तो वो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। C का मतलब होता है वक्रता केंद्र, मैं आपके लिख के देता हूं, वक्रता केंद्र। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछेगा वो फोकस पे, कहां पे? फोकस पे, तो ये कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पे। एक पूछेगा वो फोकस व ध्रुव P के मध्य, तो ये बनेगा आपके दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आपको ये बातें याद रखनी है, दर्पण के पीछे, इनके आपको आरेख आने चाहिए। अब देखो ये जो आपको 5 स्थितियां दिखाई दे रही है, ये जो आपको 5 स्थितियां जो दिखाई दे रही है, ये यहां से लेके यहां तक, ये आपको जो 5 स्थितियां दिखाई दे रही है, इसमें जो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। जबकि इस एक स्थिति के अंदर, इस एक स्थिति में कैसा बनेगा? इसमें बनेगा आपके आभासी और सीधा। ये आपको ध्यान रखना। ये क्लियर हो गई बात। आरेख आपको आने चाहिए, नॉर्मल आरेख है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर नियम पढ़ने आपको, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। वक्रता केंद्र से आ रही है प्रकाश की किरण तो परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर वापस वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरेगी। तो ये कुछ नियम है, आपको ध्यान में रखना है, नॉर्मल सी चीजें हैं। इसके बाद में क्वेश्चन पूछे, यहां देखो बिंब की स्थिति देगा, प्रतिबिंब की स्थिति पूछेगा, साइज भी पूछेगा, उसकी प्रकृति भी पूछेगा। प्रकृति कौन सी होती है? वास्तविक, उल्टा और एक ये आपके आभासी, और ये सारी की सारी चीजें। इसके बाद में और क्या पूछ सकता है? अगर और क्वेश्चन पूछे तो वो क्या पूछ सकता है? और पूछेगा वो दर्पण सूत्र से, न्यूमेरिकल पूछेगा आवर्धन से, इन दोनों से। तो ये हमें आने चाहिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहां से आना चाहिए m बराबर -v/u h डैश बटा h। ये आना चाहिए हमें। यहां से न्यूमेरिकल बनता है, नॉर्मल सी चीजें। v क्या होता है? v आपका होता है, और u क्या होता है? ये v तो होता है आपकी प्रतिबिंब की दूरी, और ये होगी है बिंब की दूरी। ये आपको आना चाहिए, बिंब की दूरी। नॉर्मल सी बातें हैं। अगर न्यूमेरिकल देखोगे मैं, और ऐसा होगा तो वीडियो और डाल दूंगा, न्यूमेरिकल देख लेना, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद में आता है प्रकाश का अपवर्तन, और प्रकाश के अपवर्तन में देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं, सामने देखो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले तो आपको प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, इसके जो नियम है वो आपको आने चाहिए, नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक नियम बनता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी, जैसे कि आयताकार, आयताकार स्लेब में प्रकाश का अपवर्तन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नियम क्या होते हैं, एक नियम तो यही होता है आपतित किरण और अपवर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और स्नेल का नियम क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन, अपवर्तन एक तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आई और साइन आर का जो मान है, का अनुपात है, वो क्या होता है, स्थिरांक होता है। ये स्नेल का नियम इंपॉर्टेंट है, स्नेल का नियम ये आपको आना चाहिए। और आयताकार स्लेब का आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक चित्र बनाया हुआ है जिसमें वो पूरा बता रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की जब किरण जब गुजरती है तो वो अपने अविलंब की ओर दूर हो जाती है या विलंब के पास आ जाती है, ये सारा बताया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में वो लेंस में, यही लेंस में पूछेगा कि लेंस किससे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जो आपकी बिंब और प्रतिबिंब की स्थितियां, जैसे ये लेंस है, जैसे ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल, और इसके बाद में ये मुख्य अक्ष हो गया। अब जैसा कि यहां आपको पता है F1 होता है, यहां होता है F2, F2, 2F1 होता है, और यहां क्या होता है F2 और यहां होता है 2F2, ये आपको ध्यान में रखना। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि यदि आपका प्रकाश वो बिंब है वो 2F1 पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पे बनेगा, किसमें, उत्तल लेंस में, ये ध्यान रखना। अगर 2F1 और F1 के मध्य है तो वो बनेगा आपके 2F2 से परे बनेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ में इनके उपयोग तो है ही है, वो तो आपको ध्यान में रखना ही है। और इनके जो, जैसे कि लेंस सूत्र की मैं बात करूं तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आवर्धन की बात करोगे तो आवर्धन यहां से आपका आएगा m बराबर v/u, ये आपको ध्यान में रखना। एक और यहां से एक टॉपिक और बनता है आपका फोकस, लेंस की क्षमता। यहां से एक क्वेश्चन और लेंस की क्षमता से क्वेश्चन पूछा जाता है, और लेंस की क्षमता को P से दर्शाया जाता है, और इस फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहा जाता है लेंस की क्षमता। इसका मात्रक होता है डायोप्टर, ये आप ध्यान में रखो। और अगर लेंस की क्षमता, ये आपके पूछा जाता है कि फोकस दूरी अगर धनात्मक हो तो कौन सा लेंस होगा, अगर ऋणात्मक हो तो कौन सा लेंस होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से लेंस की क्षमता में से। उसके बाद में देखो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मानव नेत्र। यहां से आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न भागों का वर्णन करो। भागों का वर्णन करो। यहां पे देखो अगर विभिन्न भागों का वर्णन कर रहे हो तो यहां पे एमसीक्यू आपकी क्लियर हो जाती है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानव नेत्र के अंदर प्रवेश, आंखों के अंदर जो प्रकाश है वो कहां से प्रवेश करता है, तो कॉर्नियस से करता है।
उसके बाद में उस प्रकाश को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? पुतली करती है। पुतली को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? आइरिस या परितारिका करती है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कहां पे बनता है? रेटिना पर बनता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है समजन क्षमता से संबंधित। समजन क्षमता किससे कहते हैं? अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से दृष्टि दोष से, और दृष्टि दोष तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दृष्टि दोष यहां पे आपको एक तो निकट दृष्टि दोष, एक आपका दूर दृष्टि दोष। निकट के अंदर निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष के अंदर दूर की तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट वाली नहीं दिखाई देती है। अब इनके क्या पूछे जाते हैं? इनके पूछे जाते हैं तो इनकी परिभाषा होगी। अगर परिभाषा पढ़ोगे, याद करोगे, तो साथ में आपको चित्र भी बनाना आना चाहिए। उसके बाद में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है निवारण, और एक पूछा जाता है इनका कारण। निवारण जैसे कि दूरदृष्टि दोष के अंदर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के अंदर आपके कौन से लेंस का? यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है तीसरा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गए दृष्टि दोष में से। उसके बाद में देखोगे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 प्रकार की घटना है। एक तो वर्ण विक्षेपण से संबंधित, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक आपके हो गया वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित, वायुमंडलीय अपवर्तन, और एक हो गया प्रकाश का अपवर्तन। एक हो गया आपके प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन। एक हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन। यहां से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं 6-7, उनमें से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहां से जैसे कि वर्ण विक्षेपण में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो पूछा जाता है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, या प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। और भी यहां से जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, ये भी पूछा जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन में से पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। या पूछा जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का 2 मिनट पहले तथा 2 मिनट बाद दिखाई देना किस घटना पर आधारित है और क्यों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में वायुमंडलीय अपवर्तन में से यहां से जैसे कि तारों का टिमटिमाना, लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित भी घटनाएं हैं, जैसे कि आपको पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये पूछा जाता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यह पूछा जा सकता है टिंडन प्रभाव किससे कहते हैं, क्या होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन है तो इसमें पूछा जा सकता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों दिखाई देता है। तो यहां से एक क्वेश्चन और, जैसे प्रकाश का आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश है वो काला क्यों दिखाई देता है। तो ये आज के क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे जो क्वेश्चन थे मैंने 2 चैप्टर के, प्रकाश वाले के, मानव नेत्र वाले के आपको मैं बता चुका हूं। तो आप मेरे साथ में जुड़ी रहिए। कल आपके साथ में विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उन टॉपिकों के हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो अगर आप ये भी पढ़ लोगे ना तो अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ये इन 2 चैप्टर में से, आगे वाले 2 चैप्टर की और बात करेंगे। धन्यवाद।